जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी को ख़त्म करने का इसराइल सरेआम ऐलान करता है और यहाँ तक दावा करता है कि उसकी एजेंसियां मौके की फिराक में हैं। जब मौका हाथ लगेगा इमाम खामेनी को मार दिया जाएगा। लेकिन अब खबर है कि उससे पहले ईरान भी इस कोशिश में है कि जब मौका मिले पीएम नेतन्याहू को टारगेट कर दिया जाए। ईरान के शिया आलिम दीन भी पीएम नेतन्याहू को इस्लाम और रहबर का दुश्मन बताते हुए उन्हें खत्म करने का फतवा दे चुके हैं। खबर है कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन के अंसारुल्लाह या हूती समेत ईरान की 40 से ज्यादा प्रॉक्सी तंजीमें जो मिडिल ईस्ट के हर मुल्क में हैं, उनके निशाने पर नेतन्याहू हैं। ये संगठन इस फिराक में है कि बस मौका मिलते ही ये अपना काम कर जाएं। ये खबर इस बात से पुख्ता हो रही है कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी शिन बेट, जो कि घरेलू सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसने एक सीक्रेट लेडी किलर को पकड़ा है। ये महिला धमाके के जरिए इस्राएली पीएम नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला विस्फोट जुटाने की कोशिश में थी और पीएम नेतन्याहू की सिक्योरिटी में सेंध मारने की फिराक में थी। महिला पीएम नेतन्याहू को क्यों मारना चाहती थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये महिला ईरान की एजेंसियों से जुड़ी हो सकती है। कहा जा रहा है कि ईरान के अलावा हमास, हिजबुल्लाह, हूती सभी नेतन्याहू से बदला लेने पर आमादा हैं। हालांकि इसराइल की खुफिया एजेंसियां उनके आड़े आ रही हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल में खुफिया एजेंसी शिन बेट पीएम के मुखालिफों पर नजर रखती है। कहीं भी विरोध प्रदर्शन पर हर वीडियो की गहन जांच की जाती है। पीएम के बारे में जानकारी जुटाने वालों से पूछताछ की जाती है। शिन बेट का काम इसराइल के भीतर इस तरह के मामलों को हैंडल करना है। 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर अल सुबह अटैक करके पासदाराने इस्लाम और आर्मी से जुड़े टॉप कमांडरों और साइंटिस्टों को एक साथ निशाना बनाया था, तो उसके बाद से ही ईरान बदले के मोड में है। इस हमले के पलटवार में ईरान ने महज 12 घंटों बाद ही इसराइल को धुआं कर दिया था। हालात ये हैं कि इसराइल आज भी ईरान के दिए जख्मों से उबर नहीं पाया है, लेकिन ईरान का गुस्सा यहीं नहीं थमा है। अपने सुप्रीम लीडर या रहबर को ख़त्म करने की इसराइल के ज़रिए मिली सीधी धमकी को ईरान ने इस्लामिक रिपब्लिक के सम्मान और रेवोल्यूशन पर चोट माना है। यही वजह है कि वो भी पीएम नेतन्याहू की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरानी एजेंसियां और पासदाराने इस्लाम की खुफिया विंग, साथ ही ईरान हिमायती ग्रुप्स इस काम में लगे हुए हैं। यही वजह है कि इसराइल के पीएम नेतन्याहू को इस वक्त बेहद ख़ास सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। वहीं इमाम खामेनी की सिक्योरिटी में भी सिपाहे अम्र के जवानों को रखा गया है, जो इमाम खामेनी को किसी महफूज जगह पर रखकर उन्हें हिफाजत फराहम करा रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान और इसराइल के बीच ये सीक्रेट गेम किस हद तक पहुंचता है, लेकिन दोनों इस वक्त एक दूसरे की टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने पर आमादा हैं। गजा में मानवीय सहायता के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अब तक जान गंवाई है। इसराइल ने कई बार आरोप लगाया है कि वो भोजन सामग्री को हमास तक पहुंचने नहीं देना चाहता और इसी वजह से वो कई बार इससे सख्त कदम भी उठाता है। यही वजह है कि गजा में मासूमों के साथ बर्बरता हो रही है। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है। अमेरिकी सरकार के एक विस्तृत आंतरिक विश्लेषण ने गजा में अमेरिकी वित्त पोषित मानवीय सहायता के वितरण को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस द्वारा जून 2025 में तैयार इस रिपोर्ट में पाया गया कि फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इन सहायता सामग्रियों की व्यवस्थित चोरी या दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जी हाँ, यानी कि इसराइल जो आरोप लगाता है कि हमास जो मानवीय सहायता केंद्र हैं उन पर जाता है, लूटपाट करता है, भोजन सामग्रियों की चोरी करता है, तो फिर यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है
कि हमास ने इस तरह की कोई चोरी नहीं की क्योंकि उन्हें इसके सबूत नहीं मिले। इस निष्कर्ष ने मध्य पूर्व में सहायता वितरण और क्षेत्रीय तनावों के बीच एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हालांकि इसराइल ने इस पर विरोध जताते हुए चिंता व्यक्त की। यूएसएड की इस जांच में अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच गजा में मानवीय सहायता के वितरण के दौरान चोरी, नुकसान या डायवर्जन की 156 घटनाओं की गहन समीक्षा की गई। ये घटनाएं विभिन्न सहायता संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिनमें खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। विश्लेषण के अनुसार इनमें से किसी भी मामले में हमास द्वारा अमेरिकी वित्त पोषित सहायता को हड़पने या फिर दुरुपयोग करने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ यूएसएड अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि हमारी जांच में हमास द्वारा व्यवस्थित चोरी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन गजा जैसे जटिल क्षेत्र में सहायता वितरण की निगरानी में सीमाएं हैं। विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खुलासा यह भी किया गया है कि 156 में से कम 44 चोरी या नुकसान की घटनाएं इस्राएली सैन्य कार्रवाइयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी। इनमें हवाई हमले, सैन्य चौकियों पर देरी और असुरक्षित मार्गों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना शामिल था। उदाहरण के लिए कुछ सहायता ट्रकों को इस्राएली सैन्य अभियानों के कारण नष्ट कर दिया गया, जबकि अन्य को असुरक्षित क्षेत्रों से गुजरना पड़ा, जिससे लूटपाट की घटनाएं बढ़ी। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गजा में मानवीय स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार गजा की 2.1 मिलियन आबादी में से लगभग 1/4 लोग भूखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों और अन्य कमजोर समूहों में भूखमरी से होने वाली मौतों की चेतावनी भी दी है। गजा में बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश, सैन्य अभियानों के कारण विस्थापन और सहायता वितरण में रुकावटों ने इस संकट को और गहरा किया है। दूसरी ओर इसराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों से खाद्य आपूर्ति चुराकर नागरिक आबादी को नियंत्रित करने और अपने वित्त को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर उन्हें नागरिकों को फिर से बेचना शामिल है। यूएसएड की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर इसराइली सेना ने रॉयटर्स को बताया कि उनके आरोप उन खुफिया रिपोर्टों पर आधारित हैं जिनमें कहा गया है कि हमास के उग्रवादियों ने सहायता ट्रकों में गुप्त और खुले तौर पर छुपकर सामान हड़प लिया। इसराइली सेना ने कहा कि रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि हमास ने 25% तक सहायता आपूर्ति अपने लड़ाकों को दे दी है या नागरिकों को बेच दी है। साथ ही जीएचएफ ने सहायता सामग्री को सीधे नागरिकों तक पहुंचने के बारे में ये कहा है कि उग्रवादियों का नियंत्रण उन्होंने समाप्त कर दिया है। हमास ने इन आरोपों का खंडन किया है। बहरहाल जो भी कुछ है यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखता है। अब आपका इस पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।